हेलो फ्रेंड्स, हेनरी फयल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हेनरी फयल 1841-1921 was a French mining engineer who turned a leading industrial and a successful manager. He started his career in mining engineering in the French mining company and rose to the position of the chief managing director. After conducting many experiments and observations in organization, Fayol proposed 14 principles of management, which are explained in the famous book General and Industrial Administration. Due to his contribution and development of management through thoughts, he is called as father of modern management. Fuel suggested 14 principle of management. This statement serves a guidance of decision making and management action. ठीक है ना, इसमें ऐसा बोला गया है, एक्चुअली ये देखा जाए तो ये जो चैप्टर है, ये हेडिंग्स जो है, ये कुछ एज सच इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है या फिर 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट के हिसाब से। ठीक है ना, तो हेनरी, इसमें ऐसा गया है 1841 में हेनरी फयल का जन्म हुआ था। ठीक है, और डेथ 1925 में था। वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था, मतलब वो पेशे से इंजीनियर था, और वो लीडिंग इंडस्ट्रियल भी था, सक्सेसफुल मैनेजर था, मतलब लीडिंग इंडस्ट्रियल। उसने उसके फील्ड में जहाँ पे वो मैनेजर था, इंडस्ट्रियलिस्ट बना और सक्सेसफुल मैनेजर बना। ठीक है ना, ओवर अ पीरियड जब वो जॉब करता था, उसने जब फ्रेंच माइनिंग कंपनी में जब जॉब किया तो उसके नॉलेज से वो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट तक चले गया। उसके एक्सपेरिमेंट और उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसने 14th प्रिंसिपल बनाए। उस प्रिंसिपल मतलब हेनरी फयल का ऐसा कहना था, अगर तुमने तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, तुम्हारे कंपनी में, तुम्हारे ऑपरेशंस में, अगर तुमने डेली लाइफ में अगर ये 14 प्रिंसिपल्स अप्लाई किए तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल, ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल, गोल सक्सेसफुल, सब सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है ना, तो हेनरी फयल के टोटल 14 प्रिंसिपल्स थे। पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क था। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरनेट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेंज, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, स्पिरिट द कॉर्पस। ठीक है, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ये पहला वर्क है। ठीक है, डिवीजन मतलब ऐसा बोला गया, हेनरी फयल ने इस चीज़ को ऐसा बोला कि जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है, जो भी वर्क होता है, जो भी वर्क होता है उसको प्रॉपरली डिवाइड करना चाहिए। ये एक इंसान करेगा, ठीक है, ये एक इंसान करेगा, इसका काम ये नहीं करेगा, इसका काम ये नहीं करेगा। तो हेनरी फयल का ऐसा कहना है कि जो भी डिवीजन ऑफ वर्क है, वर्क को प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए। किस में होना चाहिए? प्रॉपरली वर्क को डिवाइड होना चाहिए, ऐसे दो इसमें डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल. It is assigned to employees as per their qualities and capabilities. It helps in improving efficiency and expertise of employees, which ultimately turns into expected productivity level. मतलब ऐसा कहना है हेनरी फयल का कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्क दिया जाता है तो वर्क उस इंसान की जो कैपेबिलिटी है, जो एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी है, जो पर्सन की कैपेबिलिटी है, जो वो कर सकता है, उसको वो ही वर्क अलॉट करना चाहिए। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में उसकी इफ़िशिएंसी बनेगी, उसका प्रोडक्शन ऑफ वर्क बनेगा, मतलब जो प्रोड्यूस करता है, जो वो काम करता है, उसका वर्क अच्छे से किया जाएगा और वो इफ़िशिएंटली काम कर सकेगा। ठीक है ना, तो हेनरी फयल का ऐसा कहना है कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सेकेंड ऐसा है प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन। ठीक है ना, इट इज़ नेसेसरी टू गेट द चार्ज